न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार थम चुका है। पहाड़ी राज्य में आगामी 12 नवंबर को नई सरकार चुनने के लिए मतदान होगा और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य में कांग्रेस बनाम बीजेपी की सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे प्रचार का समय निकलता गया, राज्य में मामला आप बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया। इस त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तीनों ही दलों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। पीएम मोदी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तक प्रत्येक दल के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हिमाचल में चुनाव लड़ रहे सभी दलों के एजेंट ने अगर कोई बात कॉमन दिखी तो वो थी हिमाचल के विकास का एजेंडा और रोजगार। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जो चौंकाने वाली है। इस चुनाव में कुल 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 94 प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, जो कि कुल प्रत्याशियों का 23% यानी लगभग हर चौथे उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इन 94 प्रत्याशियों में से 50 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास, दंगा, आगजनी जैसे गंभीर आरोपों के मामले भी दर्ज है। राजनीतिक दलों के हिसाब से बात करें तो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई कोई भी दल इस आंकड़े के पीछे नहीं है। राज्य में सीपीआई कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 7 सीटों पर उनसे दागी प्रत्याशी उतारे, जो कि कुल संख्या का 64% है। इसके बाद इस सूची में कांग्रेस का नाम आता है, जिनके 68 प्रत्याशियों में से 36 प्रत्याशी दागी है। यह आंकड़ा कुल संख्या का 53% होता है। अंत में सूची में बसपा का नाम आता है, जिसके 2% प्रत्याशी दागी है। तीसरे स्थान पर भाजपा और आम आदमी पार्टी संयुक्त रूप से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 68 में से 12 दागी प्रत्याशी, 67 में से 12 दागी प्रत्याशी आते हैं। चुनाव में दागी प्रत्याशी पर भरोसा जताती यहाँ पर साल 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में कुल 338 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 61 प्रत्याशी दागी थे, जो कि कुल संख्या का 18% था। यही आंकड़ा अब 2022 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 23% हो गया है। 2017 के चुनाव में 50 प्रत्याशियों के ऊपर गंभीर धाराओं के मुकदमे भी दर्ज थे, वहीं 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 12% हो गया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन क्रिमिनल्स को जनता कितना पसंद करती है, किसके क्रिमिनल्स यहाँ पर अपना कार्ड खेलने में सफल होंगे, यानी कि कौन से क्रिमिनल्स और कौन से दागी नेताओं को जनता चुनेगी, क्योंकि इस बार तो ऐसी कोई पार्टी ही नहीं रह गई जिसके पास दागी नेता ना हो। बहरहाल जनता का यहाँ पर जो है मुद्दा बेहद ही अहम है। जनता जरूर इस पर फैसला लेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।